बड़ा महत्वपूर्ण है। जयपुर में ये चिंतन हुई है और राजस्थान से नेता गिरिजा व्यास भी आती हैं, आपके साथ हैं। आप जरा उनसे पूछिए और जानकारी कीजिए कि आखिर रास्ता ये जाएगा कि राजस्थान में भी तो चुनाव होने ही हैं, अब राहुल गांधी के कंधे पर क्या क्या है। सुमित, कांग्रेस के चिंतन शिविर का दूसरा दिन खत्म हुआ और जो चिंतन के बाद मंथन बाहर निकल के आया, उसमें लगा कि 2 दिन से यही चिंतन हो रहा था कि राहुल गांधी को कैसे औपचारिक तौर पर नंबर 2 तक पहुंचाया जाए। क्या यही इसीलिए ये चिंतन बैठक थी? बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ पार्टी की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास जी हैं और साथ में प्रदीप माथुर जी हैं, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। गिरिजा जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा लग रहा है कि जो 5 मुद्दे थे, 5 कमेटियां बनी थी, वो सब गौण हो गया, राहुल गांधी के लिए चिंतन हो रहा था? बिल्कुल गौण नहीं हुए, उन पर बहुत अच्छी तरह से चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है और वो आज पहले पृष्ठभूमि में है। लेकिन ये लोगों की तो इसके स्टार्टिंग में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि हम आपकी हर एक बात मानते हैं, लेकिन इस बार न कार्यकर्ता मानेगा और न जनता मान रही है। आपको ये जो भार हम सौंप रहे हैं, ये कोई पद नहीं है, ये भार है जिसको उठाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी हालात में उन्होंने उसको स्वीकार किया है। मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ा फैसला इस देश के हित में और कांग्रेस पार्टी के हित में तो है ही, लेकिन देश के हित में भी है। राहुल गांधी औपचारिक तौर पर नंबर 2 हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, कल रेटिफाई भी हो जाएगा आईसीसी के सेशन में। पार्टी की नीतियों में, सोच में बदलाव आएगा, युवा केंद्रित नीतियां बनेंगी, अब क्या होने वाला है? देखिए, इसमें सीधी बात है कि हमें राजीव जी के दौर पर जाना पड़ेगा, जहाँ पुरानी परंपराएं भी थी, पुराने हमारे आदर्श भी थे, पुरानी पृष्ठभूमि पे नया पेड़ उन्होंने 21वीं सदी की सोच का दिया था और उससे जो पल्लवित होकर के जो फूल निकले, उसे हम आज तक देख रहे थे, जिसमें हमने अपने पुराने मूल्यों को भी नहीं छोड़ा है और नई दिशा में हमने नया बहुत कुछ दिया है, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ है, जिसमें ओपननेस है, ग्रोथ है, जो वक्त के साथ हम लोग चले। राहुल जी उसी दिशा में, जो यूथ है, जो आने वाला समय है, जो वैज्ञानिक समय है, जो जिसके के लिए आज देश का आर्थिक विश्लेषण है, उस दिशा में, लेकिन हमारे अपने मूल्यों को न छोड़ते हुए, जिसमें हमें प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, हमारी संसदीय प्रणाली के मूल्य हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए नए तरीके से और नई दिशा में। माफी चाहता हूँ गिरिजा जी, सरकार की नीतियां और कांग्रेस की नीतियां कहीं ना कहीं टकराव वाली भी दिखती है। जैसे कि लोकपाल के मामले पर आप लोग कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए, लोकपाल बिल आप पास नहीं करा पाते हैं, लोकपाल बिल को लेकर आप संजीदा भी नहीं दिखाई देते हैं। आप जैसी चीजों के, जैसे कहा जाता है कि जब तनख्वाहें बढ़ानी होती है तब सारे सांसद एक हो जाते हैं, तब आप मैनेज कर लेते हैं, ऐसे में कोई आप मैनेज कर पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकपाल बिल को किसने रोका है, या आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार के मुद्दे जो उन राज्यों में जहां वो शासित थे, स्पष्ट तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना चाहूंगी, तो उन्होंने किसी न किसी तरह, कभी यू टर्न लेकर के, कभी ए टर्न लेकर के, कभी किसी तरह का टर्न लेकर के उसको रोके रखा। लेकिन ये जो बिल है वो क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल उस पर आधारित है, उसको पूरे बहुमत के साथ पास होना है, उसमें हम फोर्सफुली तो पास नहीं कर सकते। यदि ये केवल हमारे हाथ में हो, निश्चित तौर पर पास हो जाता। और आज भी जो चिंतन शिविर के आधार पर भी हमने, इसमें भी भ्रष्टाचार उन्मूलन तो हमारा पहला आधार है ही, और इस बात के साक्षी आप भी हैं कि जो भ्रष्टाचार के मामले में पाए गए, उन लोगों के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार समूल मिटना चाहिए, ये कांग्रेस का पूरा एक उद्देश्य है, ध्येय है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आप राजस्थान से आती हैं, आप लोकल नेता हैं, आपके यहाँ चिंतन हो रहा है, अशोक गहलोत राहुल गांधी के बनने के बाद क्या आपको लगता है कि उनकी कुर्सी भी जाएगी? उनके पसंद के नेता राजस्थान में कोई दूसरे हैं, सीपी जोशी का नाम माना जाता है, क्या लगता है कि राजस्थान में बदलाव की बयार है? देखिए, पहले बात तो ये कि इस प्रकार के प्रश्न अभी मैं सोचती हूँ कि हाइपोथेटिकल है, अप्रासंगिक है, इसलिए ऐसे प्रश्नों पर चर्चा होनी नहीं चाहिए। बात चर्चा होनी चाहिए कि क्या राजस्थान में हम फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और सुमित जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी बनेगी, मुख्यमंत्री, और 2014 में मुख्यमंत्री बाद में डिसाइड होता है, हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड करती है, और उसके बाद में 2014 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, उस वक्त भी यूपीए की सरकार फिर से पावर में आएगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गिरिजा जी को मैं जाने इसलिए दे रहा हूँ कि उनकी तबियत नहीं ठीक है, उनको दवा खानी है। गिरिजा जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदीप माथुर जी भी मेरे साथ है, कांग्रेस के विधायक दल के नेता उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि कांग्रेस के वारे न्यारे के दिन आ गए, राहुल गांधी नंबर 2 हो गए? देखिए, एक बहुत दिनों से हम लोग नौजवानों की ये मांग थी कि राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी सौंपी जाए, और आज बहुत खुशी का दिन है कि उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, और पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उसे एंडोर्स किया, और सभी जगह आप खुशी का माहौल देख सकते हैं। हमें राहुल गांधी जी से बहुत उम्मीदें हैं, पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। वो ये खुशी और उम्मीद और आस जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर जाहिर है, राहुल गांधी खुले तौर पे सामने आने के बाद अब उन्हें बहुत सारे निर्णय भी लेने हैं, और कहीं ना कहीं
बात आगे ले जानी भी है, क्योंकि सिर्फ पद से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये सारी स्थितियां बनी कैसे? आइए जरा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के जनार्दन द्विवेदी की बात सुन ले। उन्होंने बताया किस तरीके से नाम आया, किस तरीके से मुहर लगी और किस तरीके से उपाध्यक्ष पद का ऐलान करने वो मीडिया के सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष की आरंभिक टिप्पणियों के बाद सबसे पहले श्री ए.के. एंटनी ने खड़े होकर कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं, उसके बाद कार्य समिति की कार्यवाही आरंभ हो। एंटनी श्री जी ने प्रस्ताव रखा कि बहुत समय से कांग्रेस जनों की अपेक्षाएं हैं, मीडिया अनुमान लगा रहा है कि राहुल जी को कोई अलग से जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया जाए। पूरी कार्य समिति ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया और उनके समर्थन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी स्वीकृति दी और श्री राहुल गांधी ने यह पद स्वीकार किया। इधर ऐलान और उधर जश्न। जी, यही माहौल 10 जनपद के बाहर, यही माहौल जयपुर में, यही माहौल रायबरेली में, यही अमेठी में। ये सारी तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से ऐलान के ठीक बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, कांग्रेस के चाहने वाले हों और खासतौर से युवाओं की भीड़ जिस तरीके से उमड़ पड़ी, उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद और आस है। खासतौर से ऐसे दौर में जब सरकार अपनी है लेकिन जनता के बीच एक रुआसापन है। कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि अब रास्ता किधर जाएगा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जरिए बहुत सारी परिस्थितियों को कांग्रेस को नापना भी है, समझना भी है। और इन सब के बीच हमारे साथ शहनवाज जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। शहनवाज जी, अब तो मुस्कुराइए आप कि कांग्रेस ने कुछ तय किया, अब आपको भी कुछ तय करना है। कांग्रेस ने पहले से ही तय था और कांग्रेस में राहुल गांधी जी नंबर 3 से नंबर 2 पर नहीं आए हैं। वो जिस दिन से राजनीति में आए, क्योंकि वो राहुल जी हैं और गांधी भी हैं, इसलिए कांग्रेस में ये परंपरा है कि जिनके साथ गांधी लगा हो वो नंबर 3 नहीं होता है। ये सरप्राइज नहीं है। आपको याद होगा कि पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि सोनिया जी के बाद राहुल जी नंबर 2 हैं। हां, उनको पद जो महासचिव से वो उपाध्यक्ष बने हैं, और उपाध्यक्ष क्योंकि महासचिव कई थे, उपाध्यक्ष एक ही बना है। और इसमें कोई बहुत सरप्राइज नहीं है। कांग्रेस के चिंतन शिविर से लग रहा था कि देश के लिए कोई चिंता की जाएगी, वहां से युवाओं के लिए चिंता की जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने पूरे चिंतन के मंथन से सिर्फ एक उपाध्यक्ष का पद, महासचिव से उपाध्यक्ष राहुल जी बने हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो किस व्यक्ति को कौन से पद पर रखे। और राहुल जी जिस दिन से राजनीति में आए, विपक्ष में हम उनको नंबर 2 ही मानते हैं, हम उनको किसी के बाद नहीं मानते थे। अब औपचारिक रूप से उस पर मोहर लगा दी है, उन्होंने उपाध्यक्ष बना दिया है। अच्छा जी, हमारे साथ आलोक जी भी हैं, आलोक मेहता जी भी हैं, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। शाहनवाज जी, कल आपके यहाँ नए अध्यक्ष बिहार में बने हैं और उस समय एक बड़े आपके वहीं के नेताओं ने ये घोषणा भी की है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने बल पर 40 सांसदों के चुनाव लड़ने वाली है। आप खुद वहां के बहुत एक प्रमुख नेता हैं। इसका मतलब ये माना जाए कि नीतीश कुमार के साथ यदि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के आने के बाद वो खाता भी उधर खुलने लगेगा, क्या बीजेपी उसके लिए तैयार हो रही है मन से कि नीतीश कुमार जाते हों तो चाहे कांग्रेस के साथ चले जाएं, बीजेपी अपने बल पर बहुमत लाएगी? नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आलोक जी कह सकता हूं आधिकारिक तौर पर कि कोई अलग चुनाव लड़ने का कोई प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी का बिहार में नहीं। नीतीश कुमार जी हमारे बहुत पुराने भरोसे के साथी हैं और नीतीश कुमार जी कांग्रेस विरोध के प्रतीक हैं। वो कांग्रेस से साथ जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, ये सब की खबर गलत है।
बीजेपी और जदयू का रिश्ता बहुत पुराना है, ये अनटूटा रिश्ता है। ये जब जब चुनाव आते हैं, विधानसभा के वक्त भी 2009 में भी इस तरह की खबरें फैलाई जाती थी, लेकिन हम कई चुनाव मिलकर लड़े हैं और हमने बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन मंगल पांडे, बिहार की जनता की मंगल जरूरत पांडे है जो बने वो जदयू। खुद कह रहे हैं, मंगल पांडे जो आपके अध्यक्ष बने उन्होंने कहा है कि 40 सीटें हम लाएंगे, भाजपा लाएगी। नहीं, 40 सीट बीजेपी जेडीयू मिलकर लाएगी, ये कहा। मैं भी कल वहीं मौजूद था और मैं आपको कह रहा हूं कि पिछली बार हम जेडीयू बीजेपी मिलकर 32 जीते थे, इस बार का चुनाव होगा तो बीजेपी और जेडीयू मिलकर 40 जीतेंगे। ये विश्वास है, क्योंकि जनता का विश्वास हम लोगों पर है। देखिए, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अब एक चीज बताइए कि गांधी परिवार ने तो तय कर लिया, मान लीजिए संघ परिवार अब क्या तय करेगा? क्या तय किया? अरे कि राहुल गांधी नंबर 2 परिवार ने क्या तय किया बताइए? प्रधानमंत्री पद के दावेदार आधिकारिक तौर पर बता दिया कि देखिए राहुल गांधी उम्मीदवार तय किया, क्या जिम्मेदारी सौंप दी गई है, अब संघ परिवार कुछ तय करेगा, आपको लगता है? देखिए, गांधी परिवार ने जिस तरह की, आप दोनों वरिष्ठ आदमी हैं, आप आलोक जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, आपको जानता हूं, आप जानिए क्या तय हुआ, देश को क्या मिला चिंतन शिविर से? एक महासचिव उपाध्यक्ष बन गए, क्या यही देश को आज मिला? क्या इस पर जश्न मना ले? जो चिंतन शिविर था वो देश के लिए था या राहुल जी के लिए चिंतन क्या करना था? वो तो कांग्रेस ऑफिस में दिल्ली में ऐलान कर देते, वो तो पहले से नंबर 2 थे, तो वो नंबर 2, 3 से 2 तो हुए नहीं है। इसलिए जहां तक सवाल है कि कांग्रेस में जो भी नेहरू गांधी परिवार का व्यक्ति होता है वो नंबर 3 नहीं हो सकता, वो 1 और 2 ही होगा और उसके बाद गिनती शुरू होती है। अच्छा, बीजेपी कोई सरप्राइज देने वाली है देश को अध्यक्ष पद को लेकर? बीजेपी में लोकतंत्र है और एक चुनाव पर, अगर चुनावी प्रक्रिया कहीं आज के दिन में होती है तो बीजेपी में होती है। और अभी हमारे 18 राज्य के चुनाव हो जाएंगे तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी में कोई, जहां तक सरप्राइज की बात है, हम अपने पार्टी के मामले से सरप्राइज नहीं देते, बल्कि हम देश के लिए सरप्राइज ये है कि अगली सरकार हम भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे, इसमें देश को कोई शक नहीं होना चाहिए। कोई चेहरा है सामने? अब जनता तय करती है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे सम्मेलन में कहा था कि जब से मैं नेता बना हूं सुन रहा हूं अब की बारी अटल बिहारी, और अगर पार्टी के नेता को बनाना होता तो मैं कब बन जाता, लेकिन पार्टी के नेता नहीं, देश की जनता बनाती है प्रधानमंत्री, और देश की जनता अगर हमें बहुमत देगी तो प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का होगा और लाल किला पर हम ही झंडा फहराएंगे। आलोक जी, चूंकि शहनवाज जी हमारे साथ हैं, अब सवाल यह है बीजेपी कोई निर्णय लेगी बड़ा, आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि शहनवाज जी ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को अभियान समिति का प्रमुख या कुछ कंपेनर बना करके अब सीधी टक्कर, ऐसा मेरा मानना है कि दोनों पार्टियों में अंदर अंदर ये कहीं ना कहीं चिंता या विचार भी चल रहा है कि कहीं जल्दी चुनाव तो नहीं हो जाएंगे। बीजेपी हो सकता है इसकी तैयारी पहले से कर रही हो, कांग्रेस में बड़े लेवल पर एक विचार विमर्श हुआ है और इसको फैसला अभी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है फैसला 3 महीने बाद हो, बजट के बाद हो, 1 महीने बाद हो, लेकिन एक विचार, इस पर विचार हो रहा है कि कहीं, चूंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इनमें चुनाव हारने की यदि नौबत आती है, उसके बाद किस मुंह से लोकसभा में, माने किस तैयारी से और किस तेवर के साथ राहुल लड़ सकेंगे। तो क्यों ऐसा ना हो कि जल्दी ही चुनाव इस वर्ष के अंत तक हमें लगता है बीजेपी क्या फैसला लेगी, हम शहनवाज जी से पूछते हैं। लेकिन जरा शरद पवार इस बीच में, उनकी क्या प्रतिक्रिया है राहुल के नेता नंबर 2 बनने पर? बात ऐसी है, उस पार्टी का ये इंटरनल डिसीजन, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपनी पार्टी की आगे की नीति इस बारे में तय करने का उनका अधिकार है। तो कांग्रेस पार्टी, आप जो कैसे ऐसे तय किया होगा अभी तक मुझे मालूम नहीं, तो उनका अधिकार है, इसमें हमें कोई बोलने की राय नहीं। कई सारे सीनियर जो वरिष्ठ नेता है राहुल के अंडर में किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे जाती है? हम कैसे कहेंगे, हमारी पार्टी में तो ऐसी परिस्थिति नहीं, हमारी अभी तक ऐसी स्थिति आई नहीं कि सुप्रिया के अंदर हम सब लोगों को काम करने की नौबत आई है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बहुत से हर कोई तैयारी कर रहा है कि आगे किधर जाएंगे। बीजेपी की क्या तैयारी है? क्या बीजेपी को शहनवाज जी लग रहा है जल्दी चुनाव हो जाएंगे? देखिए, हम तो कब से तैयार बैठे हैं नेता कौन है? हम ये जानते हैं
नेता, देखिए जहां तक सवाल है कि जो पार्टी आज हुकूमत में है वो अपना नेता बताने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सही है। इस प्रश्न से हम लोग खुश भी होते हैं, सवाल अच्छा होता है, क्योंकि सरकार हमारी बननी है, इसलिए ज्यादा सवाल हमसे होते हैं कि आपके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये अगली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और इसलिए हम बहुत जिम्मेदारी से सब कुछ तय करने वाले हैं। अभी हमारे अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, उसके बाद हम अपनी रणनीति भी बनाएंगे। चलिए, देश इंतजार कर रहा है आपकी रणनीति का। जी, आपकी रणनीति का देश इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम शहनवाज जी हमारे साथ जुड़े रहे।